साथ कॉर्पोरेट चैट में खास मैनेजमेंट जुड़ेंगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसमें लगातार पिछले कई समय से हम मूव देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेलबट के मैनेजर से। टेलबट के डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ नवीन जुनेजा हमारे साथ होंगे और कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ओईएम्स को ईवी स्पेस को प्रोवाइड बड़े इनके क्लाइंट्स हैं और इनका अगर आप स्प्रेड देखें तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर और इनफैक्ट सारे ही स्पेसेस में अच्छा खासा एक्सपोजर है। मिस्टर जुनेजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहेंगे क्योंकि आपका देखा हमने कि जो 2 व्हीलर का कंट्रीब्यूशन है और आपको बड़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन आपके जो हमने शेयर देखा है 2 व्हीलर सेगमेंट का, वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। पहले आपका 37% तक होता था, अब वो घटकर सिर्फ 22% रह गया है। इसकी वजह क्या है और आगे के लिए किस तरह का आउटलुक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सेगमेंटल वाइज? थैंक यू मैम, एंड शो के बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है मेरा 2 व्हीलर का शेयर कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारा फोकस हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी पे है। सो यू नो, आपको पता ही है, थोड़ा ईवी का फैक्टर भी आया है 2 व्हीलर के अंदर, और 2 व्हीलर लास्ट 2-3 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जो 18-19 में 2 व्हीलर की सेल होती थी वो आज की डेट में अभी तक अचीव नहीं हुई है। उसके रीजंस बहुत हैं। एक तो ईवी हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ व्हीकल है आल्सो गॉन अप ट्रेमेंडसली फॉर दैट टाइप ऑफ जो लोग उसके कंज्यूमर हैं उनके लिए बहुत बढ़ गई है, एंड कुछ कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, ईवी लें या नॉन ईवी लें। दिस इज आल्सो वन ऑफ दैट। प्लस एग्री ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं है पिछले सालों में, तो एक रीजन हो सकता है। बट हमारे पास पूरा शेयर उसका भी बरकरार है। हमारे पास 100% हीरो है, हमारे पास 100% होंडा है और हम 100% है बजाज के अंदर। एंड हमारा फोकस है, बिल्कुल उसमें वो नहीं है, पर जैसे वो बढ़ेंगे हम भी बढ़ेंगे। बट हमारा फोकस ज्यादा हैवी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी में है। ठीक है जुनेजा जी, अभिषेक बोल रहा हूँ आपसे। ईवी की ही चर्चा हम करेंगे अभी। आपकी जो मंशा है कि आप जो कंट्रीब्यूशन ईवी वाला है उसको 2% से बढ़ा के आप 12% कर दें, आप जरा शेयर करेंगे आंकड़े कि आपके टोटल ऑर्डर बुक में ईवी का कंट्रीब्यूशन कितना है और आगे आप कितने एग्रेसिव हैं अपने शेयर को बढ़ाने के लिए? देखिए, लास्ट ईयर जो हमारे पास ऑर्डर आए थे 1000 करोड़ के, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हमारा टोटल शेयर 2% था, बिकॉज ऑर्डर हमें रिसीव हुए थे। और जो हमें अभी 400 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं उसमें 200 करोड़ ईवी के ही हैं हमारे। ये ईवी अभी स्टार्ट हुआ है, हमारा फोकस अभी ईवी इंडिया में। हमारे पास जो ईवी प्लेयर्स हैं उसमें हमारा शेयर, एक पर्टिकुलर ईवी सेक्टर जो पुणे बेस्ड है कंपनी, उसके अंदर 70% हमारा ईवी शेयर है। और हमें नए ऑर्डर मिले हैं उस कस्टमर से जो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सेकंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर में। और जो अब अभी ऑर्डर मिले हैं वो एक्सपोर्ट के हैं। जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इन 25 फाइनेंशियल 25 ऑनवर्ड्स। सो प्लस प्लस वी आर, अभी भी हमारे बहुत आरएफक्यू कहते हैं हम उसको, वो चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि साल के एंड तक ये ऑर्डर बुक और तेज हो जाएगी। और जो हमने प्रॉमिस किया है, जो हमारा विजन है, प्रॉमिस का विजन जो हमारा है और 12%, वो हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे। जुनेजा, बहुत इंटरेस्टिंग जुनेजा जी, आपने जो बोला थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और अच्छी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी आपको आगे भी दिख रही है, तो आप हमें ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, हमने ग्रोथ की गाइडेंस अप्रैल में दिखाई थी कि हम देख रहे हैं हमारी कंपनी को डबल टॉप लाइन करने की, ग्रुप को। जो हमारा कंसोलिडेटेड नंबर्स है, जो हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर अराउंड 1000 प्लस थे इन FY23, उसको हम डबल करेंगे बाय 27, 2000 प्लस। और हमारा EBITDA लेवल जो हमारा 14% के आसपास घूमता है वो 15-16 तक हम आराम ले जाएंगे, जैसे जैसे हमारा प्लस एक्सपोर्ट जो 25-26% हमारा है, हमारा टारगेट है इसको 35% ले आने का। और इसको थोड़ा सब्सटेंशिएट करता हूं मैं। जो अभी ऑर्डर बुक 400 करोड़ का आया है उसमें 300 करोड़ मेरा एक्सपोर्ट है। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड विद द लार्ज एक्सपोर्ट प्लेयर्स जिनके आईपी ऑफिस इंडिया में है। आजकल बहुत बड़ी कंपनियों के काफी आईपी ऑफिस हैं और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा।
और बाय द ईयर एंड भी आपको एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा उसका, 25% था, ये बढ़ना चाहिए, 26, 27, 27 तक पहुंच जाएगा और आगे जाके ये हम 30-35 के आसपास ले जाएंगे इसको। जुनेजा जी, एक सवाल हम देख रहे हैं कि देखिए हीरो हार्ले के करार वाली जो बाइक है 400X, उसको शोकेस कर दिया, जल्दी मार्केट में आ जाएगी। इसके अलावा बजाज और ट्रायम्फ की करार वाली 2 बाइक्स स्क्रैम्बलर और स्पीड, ये भी मार्केट में आ जाएंगी। और इन पर फोकस कंपनी का इसलिए भी क्योंकि ये वाला जो मार्केट है इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि हाई मार्जिन ये प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको क्या इन कंपनीज से इन प्रोडक्ट्स के लिए भी इस तरह के कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्या, और क्या वाकई वहां पर मार्जिन आप बढ़िया एंजॉय करते हैं? देखिए, एक तो हार्ले तो पहले इंडिया में है, हार्ले 3-4 साल से इंडिया में थी, अब हीरो के साथ आ गई है। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हार्ले में ऑलरेडी जाता है, तो हमें हार्ले से ऑफ कोर्स नंबर बढ़ेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी। रिगार्डिंग ट्रम्प में आई थिंक वो अभी पूरा, मेरे को पूरी डिटेल पता नहीं है, मैं पूछा, अपने टीम से पूछा है, उन्होंने कहा अभी ये पूरा इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं। जब ये इंजन बजाज बनाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो हमें भी ऑर्डर मिलेगा, बिकॉज वी आर सिंगल सोर्स विद देम। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर जुनेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, ये सारे नंबर्स और इंसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसीलिए स्टॉक प्राइस में भी ये मूवमेंट दिख रही है क्योंकि बाजार को अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। चलिए इसी स्टॉक पर एक बार राय भी ले लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ है ही। प्रशांत, ऑटो एंसिलरी स्पेस की रफ्तार बनी हुई है और ये इन स्टॉक, जैसे आपने मैनेजमेंट को सुना हो तो 3rd 4th क्वार्टर और दूसरा की ग्रोथ गाइडेंस देख रहे हैं, लेकिन बाजार कहाँ तक प्राइसिंग कर चुका है, यानी भाव में कितना है, यहाँ से और कितनी तेजी मुमकिन है अगर कोई यहाँ से भी एंट्री पॉइंट ढूंढता है स्टॉक पे? एक बार चार्ट चेक कर रहे हैं प्लीज। जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करंटली अगर हम करंट प्राइस देखें तो 835 के आसपास है। मुझे लग रहा है ये एक ब्रेकआउट